हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज का ये वीडियो शास्त्रार्थ पे होने वाला है, जैसा कि टाइटल सजेस्ट करता है, द एपिक डिबेट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। दोस्तों, ये जो डिबेट्स होती थी, क्या होती थी, कैसे होती, कैसे फॉर्म हुई, ये सब चीजों के मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आपको पता रहता है कि हम डेट, फिर टाइम जोन्स और वो सब, मतलब जैसा एकेडमिक्स में पढ़ाया जाता है, वो उस वे में हम नहीं पढ़ते, मतलब सीखते हैं, समझते हैं। हम इन जनरल वे में समझते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, और अंत तक प्लीज बने रहिएगा, क्योंकि जो आप लोग अंत तक नहीं बने रहते हैं, फिर मैं बहुत सारी चीजें बोलता हूँ, तो वो चीज है। आप शांति से आराम से बैठ के देखिए इस वीडियो को, आपको सचमुच में बहुत मजा आएगा, और अपने जो रिच कल्चर है, जो इंडिया का जो रिच कल्चर है, उस पर आपको गर्व महसूस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज तक ये वीडियो। तो दोस्तों, शास्त्रार्थ जो है, अब कैसे शुरू हुआ, पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा। तो पहले कैसा होता था ना, कि कोई भी जो अपने गांव में, कस्बों में कुछ भी समस्या होती थी, या फिर कोई चीज पे चर्चा करनी होती थी, जैसे कि कोई फंक्शन हो गया तो उसकी तैयारियां करनी होती थी, या फिर कोई चीज घटना हो गई उसकी चर्चा करनी होती थी, तब रात को पूरे गांव के सारे लोग मिल के एक जगह पे आते थे, बैठते थे और उन चीजों पर चर्चा करते थे। तो ये सबसे बेसिक फॉर्म माना जाता है शास्त्रार्थ, मतलब जो शुरुआत का फॉर्म, बेसिक फॉर्म मतलब शुरुआत का फॉर्म माना जाता है। कि जहाँ पे जो जो मुद्दे हैं, प्रैक्टिकल मुद्दे, मतलब कि क्या हुआ, फसल कैसी उगी, उसमें क्या दिक्कत आई, क्या कर सकते हैं, फिर ये त्योहार आ रहा है तो इसकी तैयारियां कैसे करेंगे, ये सारी चीजें उसमें डिस्कस होती थी। फिर धीरे धीरे जब डिस्कशन होता है, तब ऐसा भी होता है कि एक बोलेगा कि नहीं ऐसे करो, दूसरा बोलेगा कि नहीं ऐसे करो, और बाकी के लोग अपने अपने साइड चूज करेंगे कि हाँ ऐसा, ये सही बोल रहा है हमको ऐसा करना चाहिए, ये सही बोल रहा है हमको ऐसा करना चाहिए। फिर कि उसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव बातें बहुत होती है, मतलब कि मान लो कि कोई बोलेगा कि ये चीज हमको इस तरह से करनी चाहिए, तो दो दूसरे लोग पूछेंगे कि क्यों करनी चाहिए, फिर वो बोलेगा कि ये करेंगे तो ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा, ये वो, ऐसा ऐसा। तो ऑब्जेक्टिव चीजें ज्यादा होती थी, और उसमें कोई किसी एक ही की बात मानी जाती थी। तो जो एक की बात मानी जाती है, उसको बोलते हैं विनर, मतलब वो लोग नहीं बोलते थे, लेकिन जनरली इन जनरल टर्म्स उसको विनर बोला जाता है। सही बात है, आपके क्लास लेक्चर्स में या फिर आपके जो स्कूल कॉलेजेस ऑफिसेस, उसमें भी डिबेट्स, मतलब डिबेट्स इन द सेंस कि किसी पे डिस्कशन होता है, तो किसी कोई बोलता है कि नहीं ये बात सही है, ये बात नहीं, ऐसा 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 चीजें होती है। अब इन लोगों में जो सबसे ज्यादा निपुण होता है, मतलब जो बोलने में या फिर जो अपनी बात रखने में, वो ज्यादातर जीतता है। अब धीरे धीरे ये फॉर्म जो है वो पूरा एक इंस्टीट्यूशन का शेप ले लेता है, जिसमें क्या होता है कि कोई भी इंसान आके किसी को भी शास्त्रार्थ की चुनौती दे सकता है, और वो भी किसी भी टॉपिक के ऊपर, या फिर तो कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो म्यूचुअली डिसाइड हुआ है, और उस पे अपने ऑब्जेक्टिव रखता है, और देन उसका कोई जजमेंट करे, या तो वो स्वयं, मतलब कहते हैं पूरी पैनल, अगर आज के जो हम बात करें तो पूरी जिसकी जैसे पैनल बैठती है, वैसे कि कोई पैनल बैठे स्कॉलर्स की, और देन वो लोग डिसाइड करें। ये एक फॉर्म हुआ। अब उस फॉर्म में क्या था कि मान लो कि कोई, जैसे डिबेट करेंगे तो जैसा पहले था कि किसी एक की तो बात सही होगी ना, मतलब एक की बात ज्यादा ऑब्जेक्टिव होगी कि हाँ भाई ये बंदा जो मुझे बोल रहा है वो ज्यादा सही है, मुझे ये इसके कंपेरेटिव में ये थोड़ा ज्यादा समझ में आता है कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, अपनी खुद की समझ होती है। तो जो भी विनर बनेगा, मतलब वही विनर बनेगा, और जो भी विनर बनेगा उसको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, मतलब कुछ तो उसका एडवांटेज होना चाहिए ना, वरना वो क्यों करेगा। तो ये जो इंस्टीट्यूट होते थे, इसमें मोटिवेशन होता था। मोटिवेशन क्या होता था कि अगर मैं जीतूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा, तो क्या मिलेगा। तो 3 से 4 टाइप की चीजें होती थी, जैसे कि मान लो कि ये मैं जीत गया, तो मुझे या तो कि जो सामने वाला जो मेरा तर्क कर रहा है वो मेरा दास बन जाए। दूसरा ये होता था कि जो सामने वाला जो तर्क कर रहा है, जैसे कि जैन
बुद्धिस्ट और ऐसे भी जो भी डिबेट्स होती थी, पूरा अच्छे से डिबेट होती थी। तो सामने वाला जो अगर हार जाता है तो वो मेरा जो है, मेरी जो पूजा पद्धति है वो अपना लेगा। फिर कुछ ऐसा होता था कि जैसे अष्टावक्र, और उसमें हमको देखा गया है कि उसको जल समाधि लेनी पड़ती थी, किसी किसी को तो अग्नि स्नान करना पड़ता था। तो मतलब ये सारी भी चीजें थी, तो एक प्रेस्टीज से जुड़ा हुआ था और इसके बहुत ही सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब डिबेट हारने के बहुत ही सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस चुकाने पड़ते थे। तो ये एक ऐसे फॉर्म में भी डेवलप हो गई। अब जैसा कि देखते हैं कि डिबेट इट्स अ वेरी गुड थिंग, लेकिन उसका जो ये फॉर्म है, ये फॉर्म थोड़ा सा मतलब डिस्टॉर्टेड टाइप का है। तो हर कोई अच्छी चीज का डिस्टॉर्टेड वर्जन हो ही जाता है, तो उसमें कुछ ऐसा है नहीं। चलिए अब इस स्लाइड पे आते हैं। इसलिए स्लाइड में ऐसा लिखा है कि मतलब कि वैदिक पीरियड में भी चली आती थी, 1500 से 500 बीसीई के बीच में ये चीजें होती थी। इसमें जो डिस्कशन होता था वो फिलोसॉफिकल, स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, उन सभी टॉपिक्स में डिस्कशन होता था। अब जो इसका गोल्डन एज है वो माना जाता है 5th to 12th सेंचुरी। स्कॉलर्स जो थे जैसे कि आदि शंकराचार्य, माधवाचार्य एंड रामानुज, वो सारों ने मतलब इस जो परंपरा है डिबेट को, गुरुकुल और टेम्पल्स को बहुत अच्छे से उन्होंने सजाया था। बहुत ही उम्दा विचार को जो डिबेट्स में लाया था, जिससे कि हमारा जो ओवरऑल इंडियन फिलोसॉफी है वो बहुत ही स्ट्रांग बन गई और बहुत ही रिच बन गई है आज की डेट में। अब अगर बात करें तो मैं इस वीडियो में दो जो डिबेट्स है, जो खास डिबेट है, उसकी डिस्कस करना चाहूंगा। एक है अष्टावक्र और जो बैंदी या फिर कोई नाम बोलते हैं उनके बीच में। तो कैसा होता था, जो क्या लिखा है इसमें, अष्टावक्र was physical challenger who defeated the biggest scholar in the court of King Janaka at a young age. Because of his genius, Janaka king became his disciple and learned more about the philosophy from him. The dialogue between them are collectively known as अष्टावक्र गीता। अभी इसमें जो सामने वाला जो पार्टी था उसका नाम नहीं लिखा और मैं एक्चुअली वो भूल गया, बंदी मतलब ऐसा कुछ नाम था। तो वो जो था, जो पूरा बड़ा आचार्य था, उन्होंने कैसे किया था ना कि उन्होंने एक नियम रखा था कि मेरे सामने अगर आप हार जाते हो तो आपको जल समाधि लेनी होगी। जल समाधि या अग्नि समाधि कुछ तो था। अब अष्टावक्र जी जो थे, उनके पिताजी ये जो आचार्य हैं उनके सामने हार गए थे और नियमों के अनुसार उनको ये चीज लेनी पड़ी थी। अब जब अष्टावक्र को मतलब उस उनके मन में ये रंज था कि ऐसा क्यों, कि डिबेट हारे हैं ना, मतलब कोई गुनाह थोड़ी किया है, कोई अपना खुद का सोचना, चलो हार गए, मतलब हाँ गलत हो सकता है, लेकिन उसका इतना बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस तो थोड़ी होता है। तो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया और फिर उनके सामने डिबेट में उतरे और उनको हराया। और जब वो जल समाधि या अग्नि समाधि जो भी था वो लेने जा रहे थे, तब उन्होंने रोक के उनको समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया। तो उनकी जो टीचिंग्स थी उसमें एक टीचिंग मैं आपको बताऊंगा, जिस कहाँ गई वो टीचिंग। तो वो टीचिंग थी, सॉरी मेरी जो स्लाइड है वो आगे चली गई। उस टीचिंग में जो था वो ये था कि विद्या और अविद्या क्या है। तो सामने वाले जो आचार्य थे वो पहले अविद्या को समझाते हैं कि अविद्या जो है वो ये है कि आप जो भी चीज देख रहे हो, मतलब कि वो माया को ही सच मान लेना, वो अविद्या है। फिर उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। फिर वो सामने मतलब उसको अष्टावक्र जी को पूछते हैं कि विद्या क्या है। तो बोलते हैं कि जो परब्रह्म है, जो कि ये जो सारी चीजें वो मिथ्या है, जो भी मतलब सत्व गुण है उसको ही विद्या माना जाता है। तो ये बड़ी अच्छी सी डिबेट हुई और उसमें बहुत ही अच्छा सा उन्होंने एक्सप्लेन किया है। फिर जो दूसरी डिबेट थी उसमें केशवा कश्मीरी एंड चैतन्य महाप्रभु, ये भी बड़ी अच्छी डिबेट है। इसमें कैसा होता है कि केशवा कश्मीरी जो गंगा के तट पे आते हैं और बोलते हैं कि कोई है यहाँ पे मेरे जैसा डिबेट करने वाला, अगर है
तो बोलो डिबेट करो और नहीं है तो फिर मैं यहाँ पे अपनी जीत की घोषणा करता हूँ। तो उस टाइम चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने अच्छे से उनसे डिबेट की, उन्होंने कहा कि गंगा के ऊपर आप कुछ पोयम बनाइए, मतलब श्लोक बनाइए। तो उन्होंने अच्छे से श्लोक भी बनाए गंगा जी का अच्छे से वर्णन करते हुए। तो उन चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इसके गुण दोषों की चर्चा करते हैं। तो उन्होंने बोला कि गुण गुण तो आप गिनाते गिनाते पूरे दिन निकल जाएंगे, रात निकल जाएगी, दोष आप एक भी नहीं निकाल पाओगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, दोष अगर निकालना भी शुरू करें, मतलब उनका ये कहना था कि किसी भी चीज में दोष निकालना हो तो निकाल ही सकते हैं, तो निकालते जाएंगे तो रात हो जाएगी, ऐसा उनका कहना था। और फिर उन्होंने दोष निकाले भी। और फिर वो बोलते हैं कि नहीं, अभी मैं आपका भक्त मतलब दास बन गया हूँ। और देन वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ये सारी एक डिबेट की पूरी अभी तक जो भी हमारा जो साहित्य रहा है वो है। दोस्तों, इनसे हमें एक अच्छी सीख मिलती है। पहली सीख ये मिलती है कि हमेशा विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए, लेकिन उन विचारों को अपने, कहते हैं ना, जीत और हार से सिंबलाइजेस नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर मैं, मान लो मैं अपने कुछ विचार आपको दे रहा हूँ, तो शायद सही हो शायद ना हो, तो उन विचारों का मतलब मेरे पे प्रभाव नहीं पड़ा। अगर मान लो आपने मेरे विचार खारिज किए, तो उसका मेरे को ये प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कि मुझे डिफीट किया, मुझे हराया, मुझे तुम कैसे हरा सकते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सेम वही चीज कि आपका अगर कोई विचार मुझे गलत लगा, मैंने समझाया, तो आपको वही वही ओपन रहना चाहिए। तो ये चीजें भी हमको यहाँ से सीखने को मिलती है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।